रुको रुको, अभी स्क्रॉल मत करो। सबसे निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष और नॉन पॉलिटिकल विश्लेषण करेंगे। इसमें आप राजनीति मत ढूंढिएगा, जो जैसा है जस का तस हम आपके सामने वो सारी जानकारियां रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज से लगभग 151 वर्ष पहले 1875 में हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और उस समय यह आजादी और देशभक्ति का सबसे बड़ा गीत बन गया था। वंदे मातरम में कुल मिलाकर लगभग 100 शब्द हैं और 6 पैरा हैं। वर्ष 1937 से लेकर 2026 तक वंदे मातरम के हमारे देश में सिर्फ पहले 2 पैरा गाए जाते थे और अब नए कानून के तहत इसके सभी 6 पैरा को गाना अनिवार्य है। आप जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी कह चुके हैं कि हम ये 6 पैरा नहीं गाएंगे, हम तो अब भी पहले की तरह ही वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाएंगे। अब हम शुरू करते हैं वंदे मातरम के एक एक पैरा का सरल हिंदी में विश्लेषण, ताकि आप जान पाएं कि वंदे मातरम के हर पैरा में ऐसा क्या लिखा है, किस देवी का नाम है जिससे इस देश के मुसलमानों को परेशानी हो रही है। तो मैं अब एक एक करके आपके सामने वंदे मातरम पढ़ूंगा और फिर उसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला पैरा है वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। आपकी स्क्रीन पर यह पहला पैरा है। हिंदी में इसका मतलब है, हे मातृभूमि, तुम जल से भरपूर हो, फलों से समृद्ध हो, तुम्हारे वातावरण में ठंडी और सुगंधित हवाएं चलती हैं और तुम्हारी धरती हरी भरी फसलों से ढकी हुई है। यहां वंदे मातरम का मतलब है, मां मैं आपकी वंदना करता हूं, और यहां मां का मतलब है भारत माता। इसमें किसी देवी या देवता का नाम नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पैरा पर। तो दूसरा पैरा है जो आपकी स्क्रीन पर है, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मातृभूमि, तुम्हारी रातें चमकती चांदनी से सुंदर है, तुम्हारी धरती खिले हुए फूलों और पेड़ों से सजी हुई है, तुम मुस्कुराने वाली और मधुर भाषा बोलने वाली हो, तुम सुख देने वाली और वरदान देने वाली माता हो। यानी पहले 2 पैरा में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि यानी भारत माता की वंदना की गई है। अब तीसरा पैरा, कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खरकर वाले, के बोले मां तुम्ही अबले, बहुबल धारणीम नमामि तारणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मां, करोड़ों लोगों की आवाजें गूंज रही हैं और करोड़ों भुजाएं हथियार अस्त्र शस्त्र उठाए खड़ी हैं। ऐसी शक्ति रखने वाली मां को कोई कमजोर कैसे कह सकता है। हे मां, मैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं और शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। और इस पैरा में भी किसी देवी देवता का नाम नहीं है, सिर्फ भारत माता का नमन किया गया है। अब देखिए चौथा पैरा है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वम ही प्राणहाम शरीरे बहुते तुम्ही मां शक्ति हृदय तुम्ही मां भक्ति तोमारे प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मां, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम हमारा हृदय हो और हमारा संपूर्ण जीवन हो। हमारे जीवन में जो प्राण है और हमारी भुजाओं में जो शक्ति है वो भी तुमसे जुड़ी है। हमारे हृदय में जो भक्ति है वो भी तुम्हारे लिए है और हम तुम्हारी प्रतिमा मंदिर मंदिर में बनाते हैं, हर मंदिर में बनाते हैं। अब 5वां पैरा है जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है,
आप ही 10 अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा हैं। आप कमल के आसन पर विराजमान समृद्धि प्रदान करने वाली मां लक्ष्मी हैं और आप ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती हैं। आप निर्मल, अद्वितीय, जल और फलों से भरपूर मां हैं। आपकी तुलना में कोई नहीं। मैं आपकी वंदना करता हूं। अब आपको वंदे मातरम पर विवाद की असली वजह हम बताते हैं। तो पहला आपने यहां देख लिया, यहां मां लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है, मां सरस्वती का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का उल्लेख यहां पर किया गया है और इन्हीं 3 देवियों का नाम लेने से देश में मुसलमानों को आपत्ति है। उनका तर्क यह है कि क्योंकि वो एक ही ईश्वर को मानते हैं इसलिए वो किसी और देवी देवता का नाम नहीं ले सकते। लेकिन वंदे मातरम पर धार्मिक कार्ड खेलने वाले लोग इस बात को बहुत चालाकी से छिपा लेते हैं कि वंदे मातरम एक राष्ट्र की प्रार्थना और राष्ट्रगीत है। ये किसी देवी देवता के लिए की गई आराधना नहीं है। यहां भारत माता को ही अलग अलग देवियों की तरह बताया गया है, अलग अलग देवियों का रूप बताया गया है और हिंदू धर्म के लोग भी इस राष्ट्रगीत का प्रयोग अपने घर में या किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ में नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। छठा पैरा देखिए। छठा पैरा है, श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मां, तुम हरी भरी हो, सरल हो और शांत स्वभाव वाली हो। तुम्हारे चेहरे पर सुंदर मुस्कान है और तुम सुंदरता से सजी हुई हो। तुम पूरे संसार को धारण करने वाली और उसका पालन पोषण करने वाली मां हो। मैं तुम्हें नमन करता हूं। कल्पना कीजिए, वंदे मातरम का गीत जो भारत की आजादी की क्रांति का उद्घोष था, उसमें भी कुछ नेताओं ने धर्म ढूंढ लिया, उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आजकल मीडिया में भी और राजनीति में भी लोग हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हैं। अब आप देखिए, मैंने पूरा वंदे मातरम आपके सामने पढ़ा, आपको हर पैरा का मतलब बताया और आपको क्या ऐसा लगता है कि ये वंदे मातरम धार्मिक है? क्या आपको लगता है कि इससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है? इस दुनिया में हर कोई अपनी मां से प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि इसमें मां सरस्वती का नाम लिया गया है, मां लक्ष्मी का नाम लिया गया है, मां दुर्गा का नाम लिया गया है, इसे हटाइए, वो ये नहीं समझते कि अगर इन्हें हटा दिया जाएगा, अगर इन्हें नहीं गाया जाएगा, तो क्या हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? उन्हें अपनी भावनाओं को तो बहुत बहुत चिंता है, लेकिन हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं का क्या होगा?